हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में निकली लीगल कंसल्टेंट की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में भारत के सभी स्टेट्स के जो लो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यदि वो इस एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं लीगल कंसल्टेंट की, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.enforcementdirectorate.gov.in जो कि आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट ओपन है, इस वेबसाइट को ओपन कीजिए और उसके बाद इसके कैरियर सेक्शन में आप चले जाइए। तो कैरियर सेक्शन में जब आएंगे तो सबसे पहले सीरियल नंबर पे वैकेंसीज में आपको मिलेगा एंगेजमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 29 नवंबर 2022 को जारी हुआ है। और आगे डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो कैरियर सेक्शन का जो वैकेंसी सेक्शन का जो पेज है, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि डायरेक्टली आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल से जानते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसे कि आप प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जानते हैं, तो इसके द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, जो प्रवर्तन निदेशालय है या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, इनका ऑफिस न्यू दिल्ली स्थित है, ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम है लीगल कंसल्टेंट, और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें टोटल यहाँ 6 वैकेंसीज हैं। और इनकी जो जॉब लोकेशन है, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी आपके ईडी के ऑफिस हैं या प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसेज हैं, आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तो हमने आपको बताई दी है। और इस वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022 है। जी हाँ, 20 दिसंबर 2022 इस डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और इस वैकेंसी के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, और जो ऑफलाइन फॉर्म है इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और उस ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसमें अटैच कर दीजिए। और इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जॉइंट डायरेक्टर एडमिन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हेडक्वार्टर्स APJ अब्दुल कलाम रोड, न्यू दिल्ली 110011। इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। और इस एड्रेस पर आपको जो पहुंचने की लास्ट डेट है वो आपकी 20 दिसंबर 2022 है। तो मीन्स भारत में कहीं से भी आप भेज रहे हैं तो कम से कम आप 2 दिन पहले भेजेंगे, तब आपका जो फॉर्म है वहाँ पर समय से सबमिट हो पाएगा। तो चलिए और दूसरी डिटेल्स जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो आपकी 3 ईयर लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर लॉ डिग्री हो। इसके साथ साथ कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करने का। और इसमें स्पेशली जो क्रिमिनल लॉयर हैं उनके लिए वैकेंसीज, मीन्स आपको क्रिमिनल लॉज का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्रिमिनल लॉयर हैं तभी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्रिमिनल जो लॉज हैं उनका नॉलेज होना चाहिए और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। तो आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा दोस्तों, एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 32 ईयर्स एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज काउंट की जाएगी वो लास्ट डेट से काउंट की जाएगी, मीन्स 20 दिसंबर 2022 से काउंट की जाएगी। अब बात करें अगर सैलरी की, तो देखिए यहाँ पर 80,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और यहाँ पर आपका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टार्टिंग में, जिसे कि 5 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो कोई भी फ़ीस नहीं देनी है आपको, आपके लिए पूरी तरह फ्री है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने बता दिया, भारत के किसी भी एरिया में आपको जो है पोस्टेड किया जा सकता है, क्योंकि ईडी के जो ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया होते हैं। ईडी का अपना एक नाम है और ईडी के नाम से ही लोग जो है दहशत में आ जाते हैं किसी के ऊपर जैसे ही जांच बैठती है। तो दोस्तों, अब अगर बात कर लें
कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको एलिजिबिलिटी के अनुसार शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो है आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस पर लिया जाएगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम भी कराया जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर रिटन एग्ज़ाम कराएंगे तो उससे पहले ये सिलेबस भी जारी करेंगे। तो अभी ऐसा इनका कोई प्लान नहीं है रिटन का, अभी इनका प्लान है ओनली इंटरव्यू का। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भी आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा इसे प्रिंट आउट निकाल करके। और दोस्तों एक विशेष बात का ध्यान रखिए, ऑफलाइन फॉर्म जिस इन्वलप में पैक करके भेजें उसके ऊपर साफ साफ आपको लिखना है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट इन ईडी। ये स्पेशली आपको मोटे पेन से लिख देना है, जिससे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो प्रॉपर जिस एरिया पे पहुंचना है या जिस सेक्शन में पहुंचना है उसी में पहुंच जाए, दूसरे सेक्शन में नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार से दोस्तों अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।